दोस्तों, आज मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 39 गई थी। पता है वहाँ पर क्या हुआ? मेरे जाने का मोटिव सिर्फ ये देखना था कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्या हालात हैं। बट मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब मैं एंटर करते ही मैं बुरी तरह घबरा गई। वह इतनी भारी भीड़ थी कि मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। खैर, मैं किसी तरह से अंदर घुसी तो मुझे काफ़ी धक्के मुक्के का सामना करना पड़ा और फिर एक इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं क्या, कहाँ से पर्चा बनवाऊं और कहाँ से क्या करूं। मैं अभी चुपचाप खड़ी थी जब तक कि थैंकफुली मैंने देखा कि वहाँ एक आभा ऐप का वो लगा हुआ था, QR कोड। तो उसको फिर हमने स्कैन किया जिससे कि हमें एक टोकन नंबर मिल गया। फिर हम उसको लेकर के वहाँ पहुँचे जहाँ पर के ये प्रिस्क्रिप्शन बन रहा था। फिर वहाँ पर हमने 1 रुपये का पर्चा बनवाया। अब आगे की कहानी सुनिए। हम जो थे OPD को ढूंढते हुए किधर है OPD करते हुए गए तो आगे इतनी लंबी लाइन थी कि बस पूछिए मत। लाइन से थे 1 2 3 4 5 6 सब सारे जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं मेडिकल के, वो सब थे उसमें। तो हमें फिजिशियन के यहाँ भेजा गया तो हम वहाँ गए तो वहाँ देखा कि डॉक्टर जो थे एक एक सेकंड में चलता कर रहे थे मरीज़ों को और ये कह रहे थे कि अब 2 दिन की दवा है और इसे लो और फिर आना। और दवा में क्या दे रहे थे? वो B कॉम्प्लेक्स थमा दे रहे थे और बाकी चीज़ें बाहर से। अब अल्लाह ही बेहतर जाने कि उनके पास दवाएं थीं कि नहीं थीं, कि वो बेवकूफ़ बना रहे थे, क्या कर रहे थे। खैर, बेचारे गरीब मरीज़ जो थे वो अपना ले करके आगे चलते जाते। जब मेरा नंबर आया तो कह रही हैं कि क्या है, मतलब क्या दिखाना है। तो हमने कहा कुछ नहीं मैम, मैं तो जी तो ऐसे ही डर लग रहा था तो मैंने ये कहा, मैंने कहा मुझे कुछ ख़ास नहीं दिखाना मैम, ये हमारी रिपोर्ट ज़रा चेक कर दीजिए और फिर मुझे बता दीजिए कि क्या करना है। तो उसे उन्होंने बस ऐसी एक सरसरी सी नज़र देखा और कहा कि इसमें कुछ नहीं करना है, आप जो है वॉक करें 15 दिन तक वॉक करिए और B कॉम्प्लेक्स दे दिए और कब 15 दिन के बाद आप फिर आइएगा। अब आप ही बताइए कि कोई मतलब पागल हुआ है कि वहाँ इतना पैसा खर्च करके जा रहा है और दवा नाम पे एक नहीं, और फिर ऊपर से कोई डायग्नोसिस नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ पूछना कि कोई परेशानी है, क्या हो रहा है आपको, हम कुछ बाहर से लिख दें, कुछ नहीं। वो B कॉम्प्लेक्स हमारी 2 दिन के बाद फिर आना। खैर, हम बहुत बुरी तरह से वहाँ, मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत अफसोस हुआ हमें। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा भी मतलब आप वो कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, तो आप बाहर ही दिखा लें प्राइवेट पे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। दवा के नाम पर कुछ मिलना नहीं है कि चलो एक लालच है दवा मिल जाएगी, तो कुछ भी नहीं मिलना। हर दूसरे दिन जाएंगे, जितना आप रिक्शे में और ऑटो में खर्च करेंगे उतना समझ लीजिए कि आप उसकी प्राइवेट में दिखा करके अपने को। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो है ना ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं सुनवाई, कुछ नहीं कि तुम्हें क्या मर्ज़ है क्या नहीं है। डॉक्टर जो था बिल्कुल दरवाजे पे से ही देख रहे हैं, नहीं 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 कोई अंदर नहीं आएगा, कोई अंदर नहीं आएगा, सब बाहर ही खड़े रहिए, हम बस वहीं से बता दीजिए क्या है। अब बताओ, ऐसे कोई मरीज़ देखा जाता है? आप ही बताइए। मरीज़ को तो अपने पास आप बैठाओगे, उसको पूरा इंस्पेक्शन करोगे, उसके बाद ही ना कुछ होगा। खैर, जो भी है, मैं वहाँ जाकर के बहुत पछताई। और आप लोगों से सिर्फ यही एक गुजारिश है कि कोशिश करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ जाना नहायत ही बेवकूफ़ी है। बस यही आपसे बताना था। और ऐसे तो भाई सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है कि जो जहाँ जाना चाहे। बस अरे हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। खैर, डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया और कहा कि आप जो है 15 दिन के बाद आइएगा, और उसमें 2 टैबलेट लिखी हुई थी। तो मैं गई, मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं। वहाँ गई फार्मेसी काउंटर, तो वहाँ पर फिर एक लंबी लाइन, ऐसा लग रहा था कि जंग चल रही है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई गाली दे रहा है। तौबा, मैं तो कोने में खड़ी हो गई। मैं सोच रही थी कि ये 2 दवा लेने के लिए मैं क्या करूँ, बाहर से ले लूँ, क्या करूँ। जब तक नज़र पड़ी कि एक काउंटर पे वही QR कोड का वो बना हुआ था, तो हमने उसे दोबारा से स्कैन किया। स्कैन करने के बाद फिर से हमें टोकन नंबर मिला और फिर हमने उस टोकन नंबर को उसको दिया जो फार्मेसी काउंटर पर बैठी थी। खैर, उसने हमें 4 टैबलेट दी, 2 दिन की, 2-2। खैर, हमने ले तो ली, मन तो नहीं कर रहा था मतलब कि उसे खाई जाओ, ना मैं खाऊंगी। तो बस यही है, हमारे देश में इतनी गरीबी है कि यहाँ
बेचारे मरीज़ जो है ना वो आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो प्राइवेट को जल्दी जा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो प्राइवेट में उतना पैसा दे करके आएंगे तो उन्हें लगेगा फिर हम खाएंगे क्या। तो कम से कम गवर्नमेंट को इतना तो सोचना चाहिए कि बेचारे मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं तो हम उनको कम से कम हफ़्ता 10 दिन की दवा तो दे ही दें। लेकिन नहीं भाई, ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो रहा है हर चीज़, लेकिन बेचारे गरीबों की सबसे ज़्यादा मट्टी ख़राब है और वो मजबूर हैं इन 2 पैसों की दवाओं को लेने के लिए, और जिससे कि ना तो कोई ख़ास फ़ायदा ही होता है और ऊपर से टाइम वेस्ट और होता है हॉस्पिटल में आकर के। और एक मर्ज़ लेके आओ, मालूम चला जैसे किसी को बुखार है, मालूम चला 2 मर्ज़ और लेके चले जा रहा है, क्योंकि वहाँ कोई रूल रेगुलेशंस तो है नहीं। बस सब मरीज़ एक जगह, ऐसा लग रहा है कि किसी मार्केट में घूम रहे हैं, ट्रेड फेयर में घूम रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, कोई टीबी का मरीज़ है, वो लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी भी तो इंसान को कुछ ऐसा करने को लिए कर देती है कि इंसान कुछ कर नहीं सकता। खैर चलिए, हमें बस आपसे इतना ही बताना था। अब बाकी ये मेरा ओपिनियन था, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और जैसा बेहतर समझें आप करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।